भैया सभी जन को तो सबसे पहले जय जय सिया राम पहुंची और मैं तो चिंता ही हो हमें तुम्हारे देसी देख बनाव रेक और हमारा नाम है लोकेश। जौन तरीका से हमारे साधु संत आज सनातन संस्कृति के लाने आवाज उठा रहे हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि जो तमाम लोग पश्चिमीकरण को अपना जा रहे हैं, लेकिन वे कैसे वापस सनातन संस्कृति की ओर हों। बाकी लाने निरंतर जो है हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, हमारे संत महात्मा हैं या हमारे सनातन संस्कृति के ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर सनातन को जागृत करने के लाने आवाज उठा रहे हैं। आज जय विषय को लेकर हमारे संग चर्चा में है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्ध वन महाराज, जो अगर देखो जाए धूमेश्वर धाम सरकार जो है हमारे बुंदेलखंड के अंचल में आउट हैं, वहाँ गुरु जी राउत हैं। भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा है, गुरु जी की भी तमाम लोगों पे अनंत कृपा है कि आज सनातन संस्कृति में गुरु जी की जो भूमिका है वो बड़ी काफी मानी जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं गुरु जी से। गुरु जी सबसे पहले तो जय जय सिया राम, जय धूमेश्वर धाम। जय श्री राम, जय भीम, जय बालाजी सरकार। गुरु जी आज देखो जा रहा हो कि हम सनातन संस्कृति की बात करें तो कोठा रखा जा तरीका से करो जा रहा हो सनातन संस्कृति पे काय की अगर देखो जाए समाज जाति में भटक जा रहा हो। तो सबसे पहले जातिवाद को लेकर क्या करो गुरु जी? देखिए हमारा सनातन धर्म जो है पुरातन धर्म है, प्राचीन धर्म है। और भले कोई भी किस भी इसमें कहता रहे को धारा घाट, लेकिन ये सनातन है, पुरातन है। तो इसमें कोई अब जो हमारी कई कुरीतियाँ जो समाज को लेकर के उत्पन्न हो गई हैं हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन समाज में, जो लोग समाजों में बंटवारा बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने अपने देवताओं के विभाग कर लिए, देवताओं में अलग अलग क्षमताओं से। लेकिन भले ही, लेकिन हमको पहले हम सब एक हिंदुत्ववाद, एक हिंदू होने के नाते तो हमें एक ही सबको एक मिल करके है ना, तो सबके देवता एक ही हैं, अलग अलग नहीं बंटना चाहिए हमें। और सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक दूसरे के पर्यायी हैं। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को बड़ा किसी को छोटा कहें। तो ये समाजों में बंटना, पहले तो हम एक हिंदुत्व मात्र है ना, हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं। हिंदुत्व में सनातन पुरातन सनातन सबको लेके चलता है। गुरु जी आप भी देखो जाए तो जो दिव्य कुंभ महाकुंभ लगो, आप भी कुंभ में रहे, भारत के संगे संगे तमाम देशन के लोग भी आए, लेकिन वो चीज वहाँ नहीं देखी गई। लेकिन हम राजनीति में जाके बात करें तो राजनीतिकरण में कहूँ ना कोई दिव्य कुंभ महाकुंभ पे भी जो है विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन क्या बचाओ आप इतना सफल जो आयोजन रहो? देखिए कुंभ हमारा प्राचीन है, संस्था है, पुरातन है। और कुंभ को टिप्पणी करने वाले अलग हैं, लेकिन वहाँ तो कुंभ का वहाँ जो वास्तव 144 साल बाद ये पावन महाकुंभ पड़ा हुआ है। आपने देखा वहाँ का सनातनी भव्य जो भक्तों का सैलाब, जन सैलाब। कुछ नहीं मिलता तो कुछ तो कहेंगे ही ना, इस लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, है ना। कहते हैं ना पेट पर जब चढ़ नहीं पाते बोले अंगूर खट्टे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा सनातन है, सबको आपको देखने को मिलता है। इससे भले कोई कुछ भी कहता रहे, उससे ना कोई नहीं वाला। अगर गुरु जी आदिकाल से देखें, आदिकाल के बाद देखो जाए मध्यकाल, बाकी बाद आधुनिक काल और आज भी अगर देखो जाए तो सनातन संस्कृति की जो खूबसूरती है वह तमाम वर्गन में देखी जाऊत है। और आप तमाम संत समाज भी है वो भी निरंतर प्रयास कर रही है। जो पश्चिमीकरण सभ्यता है, पश्चिमीकरण सभ्यता ठीक है, सभ्यता अपनी जगह है, लेकिन जो सनातन हिंदुस्तान की खूबसूरती है बाकी लाने आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आप सूर्य नगरी बालाजी धाम आए, आपने यहाँ नेत्र कैंप में तमाम वर्ग और जाति के लोगों को भी देखो और उन्हें भी आपने आशीर्वाद दो। तो आप क्या वो चाहो कि सनातन के लाने लोग कैसे आएंगे यहाँ? क्या कि कछु ना कछु देखो जा रहा हो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कछु जो हमारी युवा पीढ़ी है वो फेसबुक भाई या इंस्टाग्राम है इनमें परिवर्तित हो जा रही, लेकिन सनातन के प्रति नहीं मुड़ रही। लेकिन सनातन को क्या महत्व है हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए क्या होता है, फेसबुक यूट्यूब भी आती है, आज सोशल मीडिया के माध्यम जो लोग भ्रमित हो जाते कई बार जाति वर्ग विशेष, इसमें भी हमें सचेत रहना चाहिए। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको भ्रमित करती हैं। इस प्रकार के अकाउंट बनाएंगे, अपने नाम हिंदुओं के ही रखेंगे, लेकिन ऐसे अकाउंट बना करके जो एक दूसरे आपस में लड़ाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से देखिए कहीं ना कहीं जो है तो कुठारा घाट जो करते हैं। तो हमारे सभी हिंदू भाई समस्त जो सनातनी उनको भी देखना चाहिए, हम सावधान रहें, हम एक दूसरे की बातों में ना करके। सनातन तो सबको लेके चलता है ना। सनातन ऐसा है कि सभी को लेकर के चलता है, सभी को मानता है और सबके लिए दया भाव रहते हैं, है ना। जीव दया शुभम दया, जीव मात्र पर दया करते हैं। और आप उसमें जो सबको लेकर के आदर्श भाव, हमारा भारत देश, हमारा सनातन ही एक ऐसा है, यहाँ वृद्धों की पूजा होती है, यहाँ गौ की पूजा होती है, यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, यहाँ नदियों की पूजा होती है, यहाँ सबके प्रति सम्मान, यहाँ कन्याओं की पूजा होती है, यहाँ सबका सम्मान रखा जाता है। तो एक हमारे सनातन धर्म में ही है। अन्यत्र आप देखिए कहीं जा करके हैं, अन्यत्र देखेंगे आप वहाँ तो वहाँ वृद्धों को जो है केवल कचरा मान लेते, बोले ये वृद्ध हो गया, अब किस मतलब के इनको जो है किसी
लेकिन आजकल वो पश्चिमी जो संस्कृति जो अपने यहाँ हावी हो रही है ना, वहाँ का जो इसलिए आज देखने को मिल रहा है कि अपने माता पिता वृद्धों के प्रति जो उनका जो प्रेम स्नेह आदर भाव होना चाहिए वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति वो हमारे पर प्रभावित हो रही है। इसलिए हमारी संस्कृति के संस्कार थोड़े भी अगर आ जाएँ तो हमारे जो वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो वृद्धाश्रम खोलने पड़ेगी, हर सनातनी हर हिंदू भक्त एक गौ माता रखने लगे तो आज गौ माता की कोई दुर्दशा न हो। गुरुजी, संत समाज को जो जिम्मेदारी उठानी पड़ रही, जबकि पढ़ो लिखो समाज है, हर चीज को समाज जानत भी है, बाकी बावजूद भी ऐसा अंधविश्वास सनातन संस्कृति को लेकर पढ़ो है। संत समाज ही का निरंतर आगे सामने आ रहा हो। आगे संत समाज की जो पहल कहाँ तक जाए कि जो लोग जो सोए हैं, जो आंखें बंद करे हैं, सनातन को लेकर भी जाग जाए? नहीं, आज काफ़ी तादाद में हमारे सभी सनातनी जागे हुए हैं और सचेत भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सभी लोगों को समझ में आ गई है हिंदू सनातनी धर्म जो हमारा वास्तव पुरातन धर्म है, और इसको अपनाने के बाद ही शांति आ सकती है। खुद में भी शांति आएगी, दूसरों को भी शांत कर सकते हो। शांति सादा जी, ममता बनर्जी बनारस आई थी, काले झंडा दिखाए गए, कई कि लोगों ने कही जो काशी विश्वनाथ को धाम है, बांग्ला और रोहिंग्या को नहीं। कहा कि बंगाल में निरंतर देखो जा रहा हो कि जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं भी घर में कैद हैं, हिंसा हो रही, नहीं निकल पा रहे। ऐसे में बंगाल में जो हमारे हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं उनके लाने भी आप क्या बचाओ होता है कि सरकार के लाने भी आप क्या बचाओ कि भी आकर सनातन के लाने आगे आए? देखो, सरकार का कार्य होता है हमारे सभी वर्ग जो भी हों सबकी रक्षा सुरक्षा करना है। कोई एक दूसरे को मतलब ऐसा नहीं कोई पीड़ा पहुंचाए। जो सरकार समर्थ नहीं है इस बात में तो ऐसी सरकार रहना भी ठीक नहीं है ना। ऐसी सरकार के लिए तो फिर हो सके राष्ट्रपति शासन लग देना चाहिए। योगी जी को लेके आप क्या बचाओ? आप एक ही समाज से आओ तो इतनी बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे, तो उनको देखिए, हमारे योगी जी ने जब से ये यूपी का जो गादी संभाली हुई है तब से आप देख रहे हो, वहाँ का माहौल देख रहे हैं आप, है ना, वहाँ का वातावरण आप देख रहे हो। भले ही नाना प्रकार की राजनीतियाँ पार्टियाँ जो एक दूसरे को भड़काने का काम करती है, लेकिन भड़काने से भी यहाँ उनके शासक ऐसा बैठा हुआ है तो भड़काने से कहीं कोई जो है टस से मस नहीं होता। वहाँ के वहीं जो है वातावरण, भले ही एक दूसरे को ऐसा राजनीतिक पार्टी जो करती हैं, लेकिन हमारे योगी जी ऐसे मतलब समर्थवान हैं तो वे सब एक व्यवस्था बनाए हुए हैं, सबकी व्यवस्था बनी हुई है और सब अपने आनंद में जो है वहाँ योगी आज यूपी जो है बड़ा सुंदर भाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बागडोर संभाल रही हो। सिंहस्थ के 2 साल पहले शाही स्नान की तारीख भी घोषित कर रही हो। लगभग सिंहस्थ उज्जैन को लेकर मुख्यमंत्री के काज हैं। जी, बहुत उनके लिए बहुत आशीर्वाद है और बहुत हम लोग आशा भी करते हैं। हमारे संत समाज, हमारे अखाड़े, हमारे जो 13 अखाड़े हैं और बड़ा आशा रखते हैं कि वो बड़ा सुंदर व्यवस्था अभी से लगी हैं, अभी से तैयारियाँ चालू हो गई हैं। तो हम लोग बड़ा विचार इस प्रकार के हमारे सारे अखाड़े द्वारा तो बड़ी सुंदर व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। आप सब देखें, उन्होंने भी आकर के यहाँ यूपी में आकर के देखा, प्रयागराज में देखी सारी व्यवस्था, देखकर उनका संकलन किया, वहाँ जायजा भी लिया, देखा भी कहाँ कैसे क्या व्यवस्था को देखते हुए जायजा लेते हुए तो वो सब समझ गए, उन्होंने वो देखा भी है। तो उस प्रकार अभी से उनकी तैयारी चल रही है, बड़ा सचेत भी हैं। सारा प्रशासन शासन से लेकर अभी से तैयारी चालू हो गई। तो आने वाले महाकुंभ में गई, वहाँ भी कुंभ में बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई, सभी के लिए बड़ी सुंदर, और सभी आए सुंदर। गुरु जी, आखिरी सवाल, सनातन जागृति की जो अलख आप लोगों ने जलाई, जो ऐसी गतिशील रहे? जी बिल्कुल अच्छी और अच्छे सुंदर भगवत कृपा से और ये गतिशील है और ये अलख अभी चली है और चलती ही जाएगी। अलख पूरे भारत देश से लेकर अन्य देशों में भी पहुँच रही है, वहाँ भी ये भारत की जो हमारे सनातन अलख जगी है और जगती जाएगी। अभी आप देख रहे हैं हमारे संत समाज में आप सभी संत इस प्रकार के जो एकत्र मात्र होकर के और काम कर रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर सरकार हो या हमारे संत जन हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे संत समाज सभी लगे हुए सनातन की ओर और जागृत भी हो रहे हैं लोग और इस पर काम भी कर रहे हैं। उनको लग भी रहा है, युवा पीढ़ी भी इस ओर बढ़ रही है। युवा पीढ़ी भी जो है आप देखो ने बोला महाकुंभ में आपने देखा युवा पीढ़ी है जा करके उसका आनंद भी ले रहे हैं और ऐसे और बढ़ भी रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसा नहीं, अलग जो हमारी जगी हुई है वो जगती जाएगी और सभी सनातनी है ना। तो जी हमारे संग हैं थे श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज, जिनने संस्कृति को लेके, लोगन को लेके और जो हमारे आए वाले कुंभ जो है सिंहस्थ उज्जैन को लेके कहूँ ना कहूँ लोगों को जागरूक भी करो और निरंतर प्रयास करो। तो ऐसी ही खबरें के नाना जुड़े रही हो बुंदेली ब्रेकिंग के संग और हमें तो चिंता ही हो, हमें आपके देसी देख बना ब्रेक और नाम है लोकेश।